तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूए सेमेस्टर 2 मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस का देखिए आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें जो सवाल आए थे उसका मैं आपको आंसर की या फिर उत्तर कुंजी जो आप जिसे बोलते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला तो देखिए बता दूँ, अगर आपको आवाज़ थोड़ा स्लो है तो एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है। और ये आंसर की देखिए बेसिकली मेरे फ्रेंड के द्वारा बना के दिया गया है। क्योंकि मेरी तबीयत उतनी सही नहीं था तो मैं सॉल्व खुद नहीं कर पाया, तो उन्होंने सॉल्व कर भेजा है। तो अगर एक दो सवाल देखिए कहीं से गलती से, वो बेसिकली एक्सपर्ट है लेकिन गलती से कहीं कुछ गलत हो गया हो तो मैं आपको अगर गलती निकलेगा बाई चांस, ठीक है, चांसेस नहीं होना है, संभावना 100% है, लेकिन बाई चांस कोई गलत निकलता है तो मैं आपको उसका सही जवाब जैसे तबीयत ठीक हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या हमारे पास देखिए पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स इफ आई डाइस कॉइन। मतलब एक अगर आप डाइस यानी पासा इन लूडो का जो गोटी होता है फेंकिएगा तो ऑड नंबर्स कितना आता है, तो ऑड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, इन्हें 3 ही नंबर्स आएगा ना। तो 3 हो गया और टोटल कितना आता है 6 नंबर। तो 3/6 मतलब 1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। फिर देखिए हमारे पास क्या है, एक डाई को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है, मतलब 2 डाई को आपस फेंका गया तो याद रखिएगा टोटल कितना चीज़ बन सकता है 36 चीज़, ठीक है। 2 बार फेंकें 33 बनता है। तो 2 बार 3 एक ही साथ कब आ सकता है, तो भाई 3 और 3 एक साथ एक ही बार आएगा ना। तो 1/36 वो ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है। देखिए हमारे पास अगला सवाल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड्स इन अ रो। एक रो में आपको 2 हेड से ही जब आप एक कॉइन को फेंकते बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/4। फिर 5% को देखिए फ्रैक्शन वैल्यू बताना है तो 1/20 हो जाएगा आराम से। देखिए आज का जो पेपर है ना सबसे इजी पेपर लगता है मुझे, जो कल के पेपर से भी इजी है, तो ये हर बच्चा मुझे उम्मीद करता है बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए एक आवर को अगर आप सेकंड में बदलिएगा, सॉरी एक आवर बोल रहा हूँ, हाँ, एक आवर को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा। एक आवर मतलब बेसिकली एक सेकंड मतलब कितना हो गया 1/3600 बनाना है। इसको पॉइंट में करिएगा ना तो ये बेसिकली डिवाइड कभी नहीं होने वाला। ये आंसर भले यहाँ दिया हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसका आंसर यहाँ पर बार लगेगा, ये 27 के ऊपर बार लगेगा क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है। मैं एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ भाई आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी भले हो सकता है लेकिन यहाँ बार लगना चाहिए था जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है, जो मुझे बताया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर। और ये जो आंसर है 0.23, ये देखिए 12 वाला क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस भी किया था, इसका राइट आंसर जो भी बनाया तो सही बनाए 23/99, ऑप्शन नंबर सी होगा 6 का। फिर ये जो 7 नंबर है इसका राइट आंसर है 6.64। अच्छा मैं रुकिए पीडी को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 6.64 इसमें बार लगा हुआ है तो इसका आंसर ये वाला एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर। फिर 8वां नंबर का ये भी बहुत, ये क्वेश्चन देखिए रेगुलरली आता है, हमारा मैथ का टॉपिक है उसमें आता है। इसका आंसर निकालिए तो 2.50 एकदम निकलेगा, 8 का सी। और ये वाला कैलकुलेट करिए, ये एकदम राइट है। मैंने पॉइंट वाले सवाल बताए थे कि डेसिमल कैसे हटाना है कैसे नहीं, तो जो बच्चा देखिए सुना होगा वो बना दिया आराम से। तो 9th का ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर 10th नंबर जो आंसर है ये एक एक करके देखिए सॉल्व करेगा। 19 में से 9 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 3 का होता है, 16 बचेगा। 21 में 5 से 4 जोड़ देंगे तो 25, 25 5 का होता है, 36 6 का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। ये जो करेक्ट वैल्यू है ये √24 कॉमा निकाल के बनाएंगे तो इसका आंसर निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। तो 11 का ए नंबर एकदम सही है। 12 नंबर ये थोड़ा कैलकुलेट करने वाला था, मतलब बनाना पड़ता है, इससे नहीं बनता ये, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका आंसर निकलेगा 88/2/3, ये सही ऑप्शन का टिक किया हुआ है। फिर क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, हर साल 4% बढ़ रहा है मतलब 104%, यानी आप इसके फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे एकदम राइट निकाला है। इसका आंसर इन सही है 13th का बी। अगला है हमारे पास ये 14 नंबर। पहले क्या हुआ, एक सामान 75 रुपये का था, 20% घटी तो बढ़ गया, यानी वो सामान 75 का था अब 120% हो गया, मतलब 120/100 कैलकुलेट करिएगा तो ये 3 बार में, ये 4 बार में, 4 का टेबल में हमारे 30 90 रुपये हो गया। 90 में फिर 20% घट गया मतलब 18 रुपये घट गया, 18 रुपये यानी 72 रुपये सामान का प्रेजेंट दाम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर ये बोला क्या है, अगर एक कोई आदमी सामान बेचता है 25% डिस्काउंट देके तो 25% फायदा होता है। पूछा कि अगर वो 10% डिस्काउंट देगा कितना फायदा होगा, तो निकाल लीजिएगा ना, तो पता 33 निकलेगा सही इनका, सॉरी 33 बोल रहा हूँ 50, सॉरी कितना निकलेगा 50, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। फिर अगला है ये सिंपल इंटरेस्ट पे सवाल आया हुआ था तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक करिएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी 5% क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन हमारा इसका राइट आंसर टिक करिएगा, ये वाला सही है 5 साल। देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेट कर तो नहीं बता सकते, और तबियत फिलहाल उतनी सही नहीं कि मैं पूरा कैलकुलेट कर पाऊँ। 9,600 इतना जो भी दाम लिखा हुआ है, तो 18 नंबर के आंसर जो होगा वो एकदम सही है 12,000, ठीक है, 18 का डी। और 19वां नंबर जो सवाल है इसका भी आंसर सही है इनका 7,800 रुपये एकदम करेक्ट है। फिर ये भी जो सवाल है इनका, ये भी इनका 20 नंबर का जो सवाल है इनका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी 5,200। फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सवाल है, इसका भी सही निकाला है इन्होंने, 2 साल निकलेगा।
फिर अगला है ये जो सवाल है इनका भी देखिए सही निकला, 8,820 रुपये एकदम करेक्ट आंसर इनका है। फिर ये सरफेस एरिया दिया, वॉल्यूम पूछा है तो कितना होगा 5, 125 होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी नंबर इसका राइट आंसर है। देखिए अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ, रेशियो सरफेस एरिया पूछा है, तो अगर हम हाफ कर देंगे या फिर सॉरी क्यूब कर देंगे, पहले निकाल लेंगे साइड, उसके बाद सरफेस एरिया फॉर्मूला बैठा देंगे, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 4:9, इनका सही है। फिर अगला हमारे पास है कंपाउंड प्रोपोर्शन जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है टोटोलॉजी के लिए, सही ये बात है, ये ऑप्शन नंबर एकदम इनका राइट है। फिर 26 नंबर जो है ये भी बी और सी ऑप्शन दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। और 27 नंबर जो सवाल है, अगर एक्स एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एक्स प्राइम नंबर है, तो एक एक्स जो है एक इन्फिनाइट सेट हो सकता है, अनंत तक चलने वाला सेट हो सकता है मेरे हिसाब से, तो ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। सेट तो जरूर है ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर ये जो ऑप्शन होगा एक सबसेट है, तो जिसमें सारा एलिमेंट रहेगा वही हो जाएगा हमारे पास, और वो सारा एलिमेंट जो है वो सब में कुछ ना कुछ मेंशन है, इसलिए डी सही होगा। देखिए जो नल सेट या एम्प्टी सेट होता है उसका जो सबसेट एग्जैक्टली एक तो होता ही है, एक सब्जेक्ट उसका जरूर होता है, तो इसका बी होना चाहिए, ठीक है। फिर सेट अगर 4 एलिमेंट है तो टोटल उसका पावर जो होगा तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी टी का लिए सही जवाब। कौन सा सेट एम्प्टी है, तो ये पता हो जाएगा हमारे पास। ये सवाल देखिए मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि इनको क्या आंसर मुझे भेजा था, ठीक है, और उतना देर में मेरा खुद का काम अभी नहीं कर रहा, तो 31 नंबर मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। इन्होंने टिक किया हुआ, मैं कमेंट बॉक्स में देखिए पिन कर दूँगा, थोड़ा सा पर ठीक होने दीजिए। फिर हमारे पास अगला है कि क्या है, एक फैमिली है, 10 मेंबर है, 7 आदमी टी और कॉफ़ी पीते हैं, 4 आदमी को चाय पसंद है, 5 को कॉफ़ी पसंद है। पूछा कितना दोनों को टी और कॉफ़ी कितने पसंद है, तो 2 सही निकला इनका। फिर अगला है हमारे पास देखिए कौन सा सेट बराबर है, तो ये सही है, 33 का सी एकदम राइट है। फिर 34 का देखिए इसमें बोला गया है कि सेट है जो एक्स है बेसिकली एक स्क्वायर है, लेकिन एक इंटीजर का स्क्वायर है और वो 100 से कम है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, या तो ये होगा या तो, लेकिन इसमें देखिए ये 85 और ना ही 99, ये दोनों स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें ये ऑप्शन जाना पड़ेगा, तो 34 का बी होगा। फिर इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से शायद 1 और 3 सही है, 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा 35 का, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास द शेडेड एरिया, तो ये इंटरसेक्शन को बताता है, तो ये इंटरसेक्शन भी ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर कलर ग्रीन रेड, तो ग्रीन रेड कलर हो गया, ये सब पार्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन मिला लेते हैं हम लोग एक बार, ये प्लस सी नंबर इसका राइट आंसर है। फिर ये हमारे पास जो है इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से शायद ए और बी सबसेट है शायद, ठीक है, यही सही है इनका। अगला सवाल है, देखिए कुछ सवाल गलत हो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं तब ठीक हूँ, मैं करेक्ट भी कर दूँ, निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा मेरे समझिए आप लोग बातों को। देखिए इसका जो आंसर होगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होना चाहिए, और ये कहाँ है हमारे पास, इसका ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, देखिए इसका आंसर जो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग सही वो पाई चार्ट होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली पाई चार्ट से हम लोग बहुत बड़ा चीज़ बिजनेस को देखिए रन कर देते हैं, वो डाटा दिखा के ऐसे कर दिखा देंगे, ये ऐसा जा रहा है ऐसा जा रहा है, ठीक है, सबको दिखा सकते हैं, मेरे हिसाब से पाई चार्ट इसका राइट आंसर है। अगला ये जो सवाल है इसमें देखिए पूछा हुआ है 60 का व्हीकल है, तो पूछा वेंस कितना, वेंस देखिए कितना 90 डिग्री बना रहा है। देखिए मैंने सेंट्रल एंगल वाला जो पढ़ाया था उसमें बताया था कैसे निकालना है, तो 90 और टोटल कितना हो गया हमारे पास 360, और कितना व्हीकल से 60 है, तो कैलकुलेट कर लीजिए 15 निकले, इनका सही निकाला हुआ है ये वाला। फिर ये 42 नंबर जो है हमारे पास, इसका भी इन्होंने सही निकाला है, ये 90 डिग्री एकदम राइट है। फिर 43 नंबर, ये जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता है, इन्होंने टिक के लिए थोड़ा सा गलती कर दी है, ये हायर हाफ और जो लोअर हाफ होता है उसके बीच का डिफरेंस बेसिकली बताता है। अगला है ये मीडियन निकालने का, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो निकल जाएगा शायद 8 निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है इनका। ये देखिए डाटा देख के बताने वाला था, तो 45 नंबर का जो आंसर है वो इनका राइट है, 45 का डी इनका सही है। फिर 46 का 220%, ये भी सही है। 47 नंबर जो है ये डाटा इनका थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, पूछा गया था देखिए परसेंटेज किसका इंक्रीज हुआ है प्रीवियस से मैक्सिमम से, तो अगर देखेंगे यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, मैं आपको ऑप्शन दिखाता शायद 2003 में हुआ था, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ पूरी की, 2019 का डाटा मुझे देख लेने दीजिए, तो मुझे लगता है ये डाटा सबसे ज़्यादा पिछले बार से इंक्रीज कर होगा 20 के बराबर, या फिर ये 2020-21 का डाटा था, लेकिन 20 का ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम लोग क्या ठीक है 19 पे चल सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग बना के, ठीक है, कुछ सवाल गलती निकले मैं बार बार इसलिए बोल दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग सब्र कर लीजिएगा। देखिए ये वाला हमारे पास क्या था, एक मतलब महिला और पुरुष के काम करने का बताया गया, कितना पैसा मिलता है उसके अकॉर्डिंग सवाल था, तो 48 नंबर का आंसर जो होगा वो ए नंबर राइट है।
और 49 नंबर जो है वो सी भी एकदम राइट है। और 50वां नंबर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब हुआ? 2003 में। क्यों हुआ देखिए बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप मुझे लग रहा है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसका शायद आंसर होना चाहिए। 50 का क्या हो जाएगा? डी आंसर होना चाहिए। तो ये कुछ सवाल थे। अगर कुछ सवाल गलत निकल जाए तो निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा दिन 1-2 दिन में समय दे दीजिए, मैं ठीक होगा तो आपको सब कुछ बता दूँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।